जैसा आहार वैसा विचार, अर्थात जैसा खाना तुम खाओगे तुम्हारे विचार भी धीरे धीरे वैसा ही होता चला जाएगा। अब कैसा आहार कैसा विचार क्या बोल रही हूँ? ये आहार, ये विचार, ये आचार, ये ना सारी भूख की बात नहीं है। मतलब अपनी टम्मी, अपनी खाने की बात नहीं है, शरीर की खाने की नहीं, बल्कि हमारी साइकोलॉजिकल खाना, हमारी सोच, हमारी दिमाग, इस खाने की बात कर रही हूँ। ओह सॉरी, पहले शुरू कर दी ना मैंने, आप लोगों को वेलकम भी नहीं की। ओके, हाय हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द पब्लिक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सबकी बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से मैं वैशाखी रॉय आ चुकी हूँ आप सबके लिए एक नया टॉपिक को लेकर। वो थंबनेल में पता चल गया ना, फिर भी मैं बता देती हूँ कि आज की टॉपिक क्या है। आज की टॉपिक ये है कि हमारी सोच की खाने को लेकर, वो खाना जो हमारी आसपास की सोसाइटी से मिलते हैं हमें, वो खाना जो हमारी सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म से मिलते हैं हमें, उनको लेकर बात करनी है। अच्छा, हम लोग तो ये बात सुने होंगे ना कि अगर एक इंसान की विचार करनी हो तो उसकी दोस्त, उसकी एसोसिएशन को देखो, उससे समझ में आ जाएंगे कि उसका विचार कैसा है, वो कैसा इंसान है। क्यों बोलते थे? क्योंकि जैसा दोस्त, उसका विचार भी तो धीरे धीरे वैसा ही होता चला जाएगा ना, या फिर उसका विचार वैसा ही है, उसका सोच वैसा ही है, तब वो ऐसे दोस्त पाल के रखे है ना। तो फिर ये बात सिर्फ हमारे दोस्तों तक ही है या फिर ये बात और भी बहुत बड़े स्तर में है? इसको धीरे धीरे समझेंगे। अच्छा देखो, क्यों कहा जाता था? क्योंकि हमारे दोस्त जैसे बात करते हैं, जो उनकी लाइफ में चल रहा है, उनकी ग्रोथ, उनकी डेवलपमेंट, ये सब ना हम लोग हर रोज़ कंज्यूम करते हैं। उसकी बोली, अब ऐसा नोटिस करना कि अगर तुम एक जगह की इंसान हो पर तुम्हारी दोस्त किसी अलग इलाके से है, उसकी जो भाषाएं हैं, उसका जो टोन है, वो थोड़ा अलग से बात करते हैं। बात तो शायद हिंदी में ही करता होगा या फिर बंगाली में ही करता होगा, पर उसका ना थोड़ा अलग टोन है, अलग स्टाइल है, जिसे हम एक्सेंट कहते हैं, है ना। तो वो थोड़ा सा अलग एक्सेंट में बात करते हैं, तो तुम भी जब उसके साथ बात करोगे ना, तो तुम्हारी बातों में भी ना थोड़ा वो अलग एक्सेंट तो आ ही जाएगा, है ना। तो फिर अगर हमारी दोस्त, हमारी सोसाइटी, हमारी आसपास की सर्कमस्टेंसेस इतनी ज़्यादा मैटर करते हैं, तो फिर हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम सोशल मीडिया में जो देख रहे हैं, जो कंज्यूम कर रहे हैं, जो हम लोग हर रोज़ उसके सामना कर रहे हैं, तो उसका विचार हमारे दिलो दिमाग में क्यों नहीं आएगा? अगर हम लोग एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, तो हम लोग क्या हेल्दी जो चीज़ें है उसको कंज्यूम कर रहे हैं? ये ध्यान देना आजकल हम भूल गए, क्योंकि हमें लगता है अरे क्या ही होगा, जो देख रहे हैं ये तो बस फन के लिए है, ये तो मजाक हो रहा है, ये तो कोई जोक है, बस इतनी सी ही बात है। पर कैसे जोक हम कंज्यूम कर रहे हैं? सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग धीरे धीरे वैसे तो नहीं बनते जा रहा है। इन सब चीज़ों को हम नोटिस करते हैं। तो फिर पहले ज़माने की बात, तब तो सोशल मीडिया नहीं थे, तो वो बात भी गलत है? सोचो, ध्यान से सोचो कि क्या सच में हमारी आसपास की इलाके में जैसा चल रहा है, उसका प्रभाव हमारी ज़िंदगी में नहीं पड़ता है? अगर नोटिस करो, जिस जगह पे सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे, वहाँ पर भी ना तुम्हें भी ऐसा लगेगा अरे ये बच्चा तो कर रहे हैं, मैं क्या नल्ले की जैसा घूम रही हूँ, मुझे भी थोड़ा पढ़ लेनी चाहिए। ज़्यादा उन लोगों कि जितना उतना ना हो पाए पर थोड़ा बहुत तो कर लेते हैं।
अगर किसी इलाका में सारे बच्चे ना कोई बड़े जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो तुम्हें भी ऐसा लगेगा मैं कुछ तो कर लेती हूँ। या फिर कोई बिजनेस करने वाला इलाका है, वहाँ पर ये चलते हैं। कोई एकदम निठल्ला इलाका है, वहाँ पर ना तुम कितनी भी अच्छी स्टूडेंट क्यों ना हो जाओ, कितनी भी अच्छी पढ़ाई करने वाली सोच क्यों ना रखो, कोई मैनर्स वाली सोच क्यों ना रखो, तुम्हारी सोच धीरे धीरे वैसा ही बनता नहीं चला जाएगा। आसपास के इलाके में अगर माहौल बहुत ख़राब है, कोई इंसान बहुत ज़्यादा अपनी बीवी के साथ लड़ रहे हैं, अपने बच्चों के साथ लड़ते हैं, तो क्या तुम्हारी सोच धीरे धीरे वैसा ही नहीं बनता चला जाएगा? तुम्हारे अंदर भी एक चिड़चिड़ापन नहीं आ जाएगा? इसीलिए तो हम कहते हैं कि घर में इतना झगड़ो मत, बच्चे हैं वो सीख जाएंगे। तो फिर ये बात सिर्फ बच्चों के लिए है। हम जो बड़े होते जा रहे हैं या फिर बड़े हो चुके हैं, या फिर वो लोग भी जो अपनी एज की ग्रोथ में है, वो क्या इन साइकोलॉजिस्ट से अलग है? तो देखो आजकल क्या चल रहा है ना, मैं सिर्फ सोशल मीडिया तो नहीं कहूँगी, सोशल प्लेटफॉर्म कहूँगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर ही सिर्फ नहीं, ऐसी बहुत सारी शोज़ है, टीवी शोज़ कहो या फिर ऐसी प्लेटफॉर्म कहो जहाँ पर ना बहुत आजकल वल्गर चीज़ों को लेकर जोक बनाया जा रहा है। मैं जैसे कि बंगाल से हूँ, मैं एक बंगाल की एक बहुत रिनाउंड एक टीवी शो की बात करती हूँ, मैं नाम नहीं लूँगी। उस टीवी शो में ना वल्गर बातों को डायरेक्टली नहीं बोला जाता था, उसको ना इनडायरेक्टली घुमा के उस बात को समझाया जाता था कि मैं ये बोलना चाहती हूँ। अब देखो क्या होता था, कभी कभार ऐसा हो जाता था कि वो लोग ना ऐसे प्रिटेंड करते थे कि मैं बोल दूंगी वो वल्गर बात, और पास से बैकग्राउंड से ये आता था, अरे बोल दिया, अरे नहीं बोला। क्योंकि नहीं बोला तब तक वो घुमा के कुछ और उसको बता दिया, कुछ और प्रिटेंड कर दिया कि नहीं मैं ये बोल रही थी। तो फिर आजकल जो हमारी स्टैंड अप कॉमेडी है वहाँ पर देखो, स्टैंड अप कॉमेडी में कुछ कॉमेडियन तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं स्टैंड अप कॉमेडी बहुत देखती हूँ, मुझे पता है। पर उनमें से कुछ ऐसा भी है, वो लोग बिल्कुल डायरेक्टली बहुत ही वद्दा वाहियात सारे गाली गलौज बोलो या फिर कोई और मजाक बोलो, वो सब कुछ किए जा रहे हैं, मतलब सब कुछ, और वो भी खुल्लम खुल्ला डायरेक्टली वो कर रहे हैं ये सब। और इससे क्या हो रहा है, हमें ना हमारे ब्रेन में ना झटका लग रहा है। कैसे झटका? कि अरे ये भी बोला जा सकता है, अरे ये बोल दिया, देखो ये भी हो सकता है। हमें ना बहुत एक्साइटेड लगता है, वो सब बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगते हैं, हमें एक्साइटेड फील करते हैं हम लोग। अब क्यों एक्साइटिंग फील करते हैं, क्यों एक्साइटेड हो जाते हैं इन सब चीज़ें देखने के लिए, सुनने के लिए? उसकी वजह ये है, हमारे दिमाग ना नए सरप्राइज़, नई चीज़ें समझना या फिर नया कुछ हो जाना, अचानक कुछ बोल देना, अचानक कुछ सुन लेना, ये बहुत उसे पसंद है। अब देखो हमारे ना बहुत सारे इंसानों को सरप्राइजेस बहुत अच्छी लगते हैं, या फिर बहुत सारी ज़्यादातर लोगों को ही लगते हैं। ऐसा बहुत ही गिने चुने लोग होंगे जिन्हें सरप्राइजेस अच्छा नहीं लगता होगा। ज़्यादातर लोगों को लगता है सरप्राइजेस अच्छा। पर क्यों लगता है? क्योंकि हम लोग ना वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि अरे ये भी बोला जा सकता है, अरे ये भी हो सकता है, अरे इसने मेरे लिए ये कर दिया, अरे ये भी सुना जा सकता है, ये भी हम लोग सुन सकते हैं। तो हमें ना बहुत एक्साइटिंग लगते हैं इन सारी चीज़ कि हाँ ये एक नया चीज़ है। तो हम लोग ऐसा चीज़ सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। पहले के ज़माने में अगर तुम देखोगे तो उन सारी, जब हम लोग सिनेमा देखते थे तो जॉनी लीवर या ऐसे बहुत सारे लोग थे जो ना बहुत अचानक कुछ ऐसा गड़बड़ कर देते थे, ऐसा कुछ बोल देते थे। मुझे आज भी याद है जॉनी लीवर की एक मूवी में थे कि वो बोल रहा था कि अरे इसमें सुसु था, मैंने तो दारू समझ के पी लिया। तो हमें लगता अरे ये क्या बोल रहा है, ये भी हो सकता है क्या, ये भी किया जा सकता है, ये भी बोला जा सकता है। तो हमें ना बहुत मतलब झटका लगता था, अरे
ये क्या हो गया, अरे ये क्या चीज़ बोल दिया, अरे ये की चीज़ कर लिया। तो इन सारी चीज़ें हमें फ़नी लगते हैं, पर हम ना उस टाइम पे वो नहीं दिखते, अरे ये क्या बोल रहे हैं ये लोग, ये इतनी वाहियात चीज़ें बोल रहे हैं, वल्गैरिटी को भी क्रॉस करके चला गए इन लोग। तो उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि उन सारी चीज़ों से हमारी सोसाइटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, हमारे बच्चों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। आखिर हर माँ बाप, हर जो इंसान हम लोग जो कमाई करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं, उनके सारी काम के पीछे यही तो है ना, एक अच्छी फैमिली हम लोग सेटल करना चाहते हैं, मतलब क्रिएट करना चाहते हैं, एक अच्छा परिवार में रहना चाहते हैं, सबके साथ मिल के रहना चाहते हैं। बस ये तो नहीं कि मैं कमाऊँगी, बस अकेली रहूँगी और किसी के साथ रहना ही नहीं है, किसी को चाहिए ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है। माँ बाप चाहिए, पति या पत्नी चाहिए, मतलब मेरे लिए पत्नी नहीं, आप लोग जेंडर के हिसाब से समझ लो, बच्चे चाहिए, पेट चाहिए किसी किसी को, रिश्तेदार आना जाना करे, इन सारी चीज़ें तो चाहिए ना। तो ऐसा तो नहीं है कि हाँ सिर्फ मैंने सुना है, मेरी साइकोलॉजी पे इफेक्ट पर आए और कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं। अगर हेल्दी लाइफ जीना है तो हेल्दी चीज़ें भी कंज्यूम करना पड़ेगा। हाँ, हमारे दिमाग को झटका, एक्साइटिंग चीज़ें पसंद है, उसके लिए हम कुछ और बंदोबस्त कर लेंगे या फिर उसको एक लिमिट में रखेंगे। सबको आजकल हम 21st सेंचुरी में बैठकर तो कोई आदिम ज़माने की बात नहीं कर सकते ना, पर हाँ वल्गर जोक्स, कोई नॉन-वेज जोक्स, उसकी एक लिमिट तो होनी चाहिए ना। उसकी अगर लिमिट ही क्रॉस कर जाए तो वो जोक नहीं रहते हैं, तब वो सोसाइटी के लिए एक अलर्ट बन जाते हैं कि नहीं, अब ये नहीं होनी चाहिए। इन सारी बातों को हमें समझना तो होगा। बात सिर्फ यहाँ पर ही नहीं रुका है। फिर आते हैं सोशल मीडिया में आकर ड्रेस चेंज करना, ड्रेस की ड्रेपिंग एक हिसाब से दिखाना, मतलब जो लोग ऐसे हैं कि हाँ मैं साड़ी पहनना सिखा रही हूँ, जेन्युइनली वो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, वो अलग बात है। पर कुछ लोग आते हैं बस अपनी बॉडी शेप को दिखाने, या फिर बहुत सारी ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, बस सोशल मीडिया, पता नहीं कोई काम नहीं है, बस एक ड्रेस चेंजिंग ट्रांजिशन उनको बनाना है, उसकी वीडियो बनाना है, उसको ही लेकर वो पोस्ट करते जाते हैं, वो ही उनका कंटेंट है। अब ये कैसा कंटेंट है? तुम्हें फैशन शो करनी है तो करो, अलग अलग ड्रेस चेंज करके आके तुम एक फैशन शो अपना क्रिएट कर सकते हो सोशल मीडिया में, पर वहाँ पर ही आके ड्रेस चेंज करना, ये कैसी बात हुई? खैर, जो लोग बड़े हो चुके हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कितनी भी कोशिश क्यों ना करें हम लोग बच्चों को नहीं रोक पा रहे हैं। वो कितनी ही एज अलर्ट दिया जाए, 18+ है कि नहीं ये बताया जाए, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है उससे। ट्रस्ट मी, ये ड्रेस चेंज गया, अब क्या हो रहा है? पार्टनर को लेकर कपल्स क्या कर रहे हैं, पार्टनर को ला रहे हैं और उनकी प्राइवेट पार्ट को टच करके या प्रेस करके वो लोग मजाक कर रहे हैं। यही वीडियो है, ये कैसा वीडियो है, ये कैसा कंटेंट है? क्योंकि वही चीज़, वही साइकोलॉजी हमारी कि हमें झटका चाहिए, वो पसंद है और हम लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है? बच्चे आते हैं जिनकी माँ बाप चंद पैसों के लिए, चंद पैसों नहीं बोल सकते एक्चुअली, बहुत सारा पैसों की लालच में आकर अपने छोटे छोटे बच्चों को देखा कर वो क्या कर रहे हैं कि एडल्ट की जैसे वो लोग बिहेव कर रहे हैं, एडल्ट की जैसे बातें बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, डांस करते वक्त वैसा मूव कर रहे हैं जैसे कोई मतलब एक औरत
जैसे कि कोई सीड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, इस भंगी से वो कर रही है, ऐसी कोई एक्सप्रेशन बना रही है। ठीक है, उस बच्चे की माँ बाप की उनकी सोच है, उनकी ज़िंदगी है, वो लोग देख लेंगे। पर क्या कभी सोचा है कि उस बच्चे की प्यूबर्टी एज कितनी जल्दी आ जाएंगे? कितनी जल्दी आजकल की बच्चों की एडोलेसेंट पीरियड आ रहा है। उनकी बचपन कहाँ गया? वो ही जीने नहीं दिया तुमने। ठीक है, कोई बात नहीं, बचपन नहीं दिए, जीने देना है, कोई बात नहीं, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है शायद। पर एक वक्त आएंगे वो बच्चे जब बचपन से ही काम करते चले गए। और इसमें भी एक बात मैं बोल देती हूँ, इसके साथ ही रिलेटेड है। कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा है जो कि कुछ 6th या 7th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं। वो बच्चे क्या कर रहे हैं, अपनी एग्ज़ाम्स के बाद वो बोल रहे हैं मैं खेल कूद के टाइम वेस्ट करने से अच्छा है, घर में बैठने से अच्छा है, मैं सोच रही हूँ कि छोटा सा शॉप खोल लेती हूँ जहाँ पे छोटा मोटा कुछ कोल्ड ड्रिंक्स रखा है, हम लोगों ने कोई शरबत बना के बेच रहे हैं, ऐसा कुछ खरीदारी बिचाई मतलब सेल कर रहे हैं हम। तो ये बात कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि वहाँ बहुत अच्छी बात है, कम से कम घर में बैठने से अच्छा तो ये है, फालतू की घर में बैठे रहते, खेल कूद करते या फिर वीडियो गेम्स खेलते या फिर कुछ देखते मोबाइल पे या फिर टीवी पे, उससे अच्छा तो ये है कि ये लोग मतलब अपना व्यवसाय खोल रहे हैं। छोटी सी बच्ची पहले से इनको ट्रेनिंग हो रहा है। सच में उनकी उम्र ही है खेल कूद करने की। अब वीडियो गेम नहीं देना है तो कुछ और करो ना उनके साथ, उनको कोई और क्रिएटिव चीज़ें दो, उनके बचपन से ऐसे ट्रेन करो कि वो कुछ और क्रिएटिव करे, ड्राइंग करे, डांस सीखे, उस टाइम पे प्लेग्राउंड पे जाए, कोई नया खेल सीखे, कुछ और करे। इस पे उतनी सी उम्र में अगर वो काम कर रहे हैं, अभी तो उसको बहुत एक्साइटिंग लगेगा, पर धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ता चला जाएगा, इन सारी बच्चों को लगेगा अरे मैं तो कब से काम कर रही हूँ, अब तो थक रही हूँ मैं, या फिर थक रहा हूँ मैं। इनकी थकान बहुत जल्द आ जाएगी। अब माँ बाप बोलेंगे सच में प्यार करते हैं माँ बाप? इन सारी माँ बाप सबकी बात नहीं करेगी। अगर सच में अपनी बच्चों से प्यार होता तो फिर ये करते उनकी लाइफ के साथ, ऐसी सोसाइटी देते, ये सीख देते कि हाँ जाओ तुम काम करो, उतनी सी उम्र में उसकी ऐसी एडल्ट जैसी बॉडी लैंग्वेज लाते। नहीं ना, उसको डांस सीखनी है, वो डांस में बहुत अच्छे है, क्योंकि ऐसा कोई मूव कर रहा है मतलब वो डांस में अच्छे हैं, तो उसको कोई अच्छे से डांस फॉर्म सिखाओ ना। कथक हो सकते हैं, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ऐसे बहुत सारी डांस फॉर्म है, वो सिखाओ ना। फिर आगे जाके वो बहुत बड़े कलाकार हो सकते हैं। या फिर नहीं ये सब सिखानी है तो ऐसा कोई डांस सिखाओ, जैज या फिर ऐसी मॉडर्न कोई वेस्टर्न डांस सिखाना है तो सिखाओ, कॉन्टेम्पोररी सिखाओ, पर उसमें भी ऐसी एडल्ट मूव जल्दी नहीं सिखाया जाते हैं बच्चों को। वो बच्चे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं उसको देखो। मैंने पहले ही कहा ना, जैसा आहार वैसा विचार। वो बच्चा कैसा आहार अपने दिमाग को दे रहा है, उसका विचार धीरे धीरे वैसा ही होता चला जाएगा। अब हम लोग आसपास ये सारी चीज़ देख रहे हैं, ड्रेस चेंज करना दिख रहे हैं, अपनी पार्टनर्स की प्राइवेट पार्ट को प्रेस करना दिख रहे हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है, लड़कों को ऊपर की हिस्सा ही सिर्फ नहीं है। मैंने ऐसा वीडियो देखा है और मैंने फेसबुक में वो शेयर करके कुछ लिखा भी है उसके ऊपर कि नीचे के हिस्से को, प्राइवेट पार्ट को प्रेस करे ओपनली उसकी गर्लफ्रेंड, और यही कंटेंट है। क्या उसके आजकल बच्चे नहीं देख रहे हैं ये सब?
और बच्चों को छोड़ो, हमारा सोच भी ऐसा होता जा रहा है, तो हम लोग बच्चों को क्या हेल्दी लाइफ देंगे? अब हम लोग ये बोल रहे हैं कि रेप क्यों बढ़ रहा है ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में, हमारी सोसाइटी में, हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है? सब क्या बोल रहे हैं? अरे प्रशासन कोई काम नहीं कर रहे, अरे गवर्नमेंट कोई काम नहीं। गवर्नमेंट क्या करे? ज़बरदस्ती रेप को बंद करे, हर मोड़ पे पुलिस बिठा दे, इससे बंद हो जाएगा ना? इससे उन सारी रेप भी बंद हो जाएगा। जब हम लोग ट्रेन में उठते हैं तो आंखों से जो होता है, टच करने से जो होता है भीड़ में, ये सारे बंद हो जाएगा। क्यों नहीं होगा ये सब? सही शिक्षा की अभाव है, सेक्सुअल शिक्षा नहीं दिया जा रहा है, और फिर क्या हो रहा है? इन सारी वल्गर चीज़ों को पब्लिक किया जा रहा है, और इन सारी वल्गर चीज़ें पब्लिक हो रहा है। तुम इन वल्गर साइकोलॉजी से बच सकते हो, क्योंकि शायद तुम्हारी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारी हार्मोन को कंट्रोल करने की पावर स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारी जो मैनर्स है वो स्ट्रॉन्ग है। सबकी है क्या? वो लोग सही शिक्षा पाया नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ऐसी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, फिर उनके दिमाग में यही सारी चीज़ें चलते हैं, पूरे दिन भर बैठ के ये सब देखते हैं, ये सब सुनते हैं, फिर उनके दिमाग में ये सारी चीज़ चलते हैं। फिर एक लड़की सामने से जाते हैं और उनको उन्हीं चीज़ें ट्रिगर करते हैं। ये सारी वो बात बस नहीं है कि प्रोटेक्शन दे दो, प्रोटेक्शन देकर सिर्फ इसको रुका नहीं जा सकता। क्या दिमाग को दे रहा है, क्या सोसाइटी को दे रहा है, इन सारी चीज़ों को समझ के दिया जा सकता है। उस दिन किसी ने बोल दिया कि आजकल तो, हाँ सिर्फ उस दिन नहीं, आजकल ये ट्रेंड पे चल रहा है कि मेरी लाइफ मेरी रूल्स, माई लाइफ माई रूल्स, ये सब चल रहा है ना? ऑब्वियसली आपकी लाइफ आपकी रूल्स, जैसे कि मैं भी ये मानती हूँ, पर उस पर ना मेरी लाइफ मेरी रूल्स पे एक एथिक्स होते हैं, मैनर्स होते हैं। मैनर्स और मैनर्स लेस होने में ना एक बहुत ही पतला सा लाइन है, उसको क्रॉस कर दिया तो मैनर्स लेस हो गया। कुछ चल रहा है कि मैं कुछ भी पहनूं, कहीं पे भी कुछ भी पहनूं, कहीं पे भी कुछ भी करूं, अरे मैं भी वेस्टर्न ड्रेस पहनती हूँ, या फिर मैं ये कहूँ कि मैं वेस्टर्न ड्रेस में ही ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। एक तो मैं साड़ी में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, और वेस्टर्न ड्रेस में, चूड़ीदार सलवार कमीज में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, सच बता रही हूँ। मैं भी पहनती हूँ, और उसकी एक जगह है, उसकी एक अलग पहचान है, उसमें भी अलग बॉडी लैंग्वेज है। इन सारी चीज़ों को नज़र में ज़रूर रखना पड़ता है। मैं सोलो ट्रिप करती हूँ, मैं रात में चलती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी तो नहीं है ना कि मैं बाबा आदम की ज़माने से आ रही हूँ, मैं ये सब कुछ नहीं करती। मैं ये नहीं मानती हूँ कि माई लाइफ माई रूल्स, बट उसमें भी एक लाइन होता है ना। अब उसको लेकर हम लोग अगर रास्ते में कहीं पे भी हमारे पार्टनर को किस करने चले गए, या फिर प्राइवेट पार्ट को प्रेस करना शुरू कर दिया, तो ये कैसा लाइफ है? और कोई कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि अरे क्यों ना करे, कम से कम रेप तो नहीं कर रहा है ना। अब एक बात देखो, एक गलत चीज़ को दूसरी गलत चीज़ के साथ कंपेयर किया जा रहा है कि अरे क्या कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, क्यों किस कर रहे हैं पब्लिक एरिया में, कि वो उससे प्यार करते हैं। अब प्यार को दिखाए नहीं तो क्या करें? सच में प्यार को दिखाए नहीं तो क्या करें? क्या ये गलत बात है? बस क्या होगा कि जो बच्चे उस टाइम क्रॉस कर रहे हैं वो लोग दिखेंगे, उन लोगों की हार्मोन इंक्रीज़ होगा, एडल्ट हार्मोन ज़्यादा चलना शुरू कर देगा, उनकी एडोलेसेंट पीरियड जल्दी आएगा। उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपके तो बच्चे हैं नहीं। अगर है भी तो आपके बच्चे उन सारी बच्चों के साथ थोड़ी ही ना मेल कर रहे हैं।
उनके साथ थोड़ी ना फ्रेंडशिप कर रहे हैं। बाहर जाके उन बच्चों की जो दोस्त है वो कॉमन दोस्त थोड़ी ना है उनमें। और बड़े बुजुर्ग को रिस्पेक्ट करना वो तो छोड़ दो, उन सब बातों को लेकर बोलकर भी शायद कोई फ़ायदा नहीं होगा। कुछ दिनों बाद ये बोला जाएगा, अरे प्राइवेट पार्ट को टच कर रहे तो क्या हुआ, अरे किस कर रहे तो क्या हुआ, प्यार ही तो करते हैं उससे, इसलिए तो ये कर रहे हैं पब्लिक में, प्यार को ही तो बढ़ा रहे हैं, प्यार को ही तो दिखाया जा रहा है, फिर सेक्स कर लिया जाएगा, क्या हुआ, सेक्स ही तो कर रहे हैं, ऐसी तो कोई बड़ी बात नहीं है, कम से कम रेप तो नहीं कर रहे हैं। फिर तो मैं कहूँगी चोरी करना भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, चोरी तो कर रही है, चोरी करने में क्या ही प्रॉब्लम है, रेप तो नहीं कर रहा है ना। ये हमारी सोसाइटी है, ये इन लोगों की दिमाग की सीमाएं हैं। ये ज्ञानी लोग हैं ना, क्योंकि इन लोगों को तो सब कुछ पता है। अब माई लाइफ माई रूल्स में ये लोग ये भूल गए हैं कि जब कोई कमेंट्स कर रहे हैं तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये भी तो उनकी लाइफ उनकी रूल्स है ना। जैसे तुम बोल रहे हो मेरी ज़िंदगी, मैं जो इच्छा करूँगी, मुझे जो मर्जी हो मैं करूँगी, मेरी ज़िंदगी है, मैं कर ही सकती हूँ, कहीं पे भी कुछ भी पहन सकती हूँ, कहीं पे भी कुछ भी बोल सकती हूँ, कहीं पे भी कुछ भी कर सकती हूँ, क्यों नहीं करनी है, करो ना, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बट जो लोग तुम्हें ट्रोल कर रहे हैं ना, जो लोग तुम्हें नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, वो भी तो उनकी लाइफ है, उनकी सोच है, उनकी बोल है, वो क्यों ना करे, उसको तुम क्यों बता दे रहे हो, वो तो उनकी सोच है। जैसे तुम्हारी लाइफ तुम्हारे रूल्स, तुम्हें कहीं पर भी कुछ भी बोल सकते हो, वो भी बोल सकते हैं। अब सोशल मीडिया में तुमने इसको पोस्ट किया है, तुमने इसको डाला है, तुम दिखा रहे हो, तो इसलिए तो ना पब्लिक उसे देखे, पब्लिक की राय आए उस पर, तो राय तो दोनों तरफ की होगी, सही गलत, पॉजिटिव नेगेटिव, हर तरह। क्या कहें, अब खुद सोच कर देखो, ऐसा तो नहीं है ना कि हम लोग इस पूरे दुनिया में बस एकाकी जी सकते हैं, बस अकेला इंसान जी सकते हैं, जीना तो सोसाइटी में ही है। अब कितना ही ये बोल लूँ कि मेरी लाइफ मेरी रूल्स, पर हमें सोसाइटी की तरफ दायबद्ध रहना होगा ही, क्योंकि मैं उसमें रहती हूँ, मेरी बच्चे मेरी फैमिली उस पर रहते हैं। सही शिक्षा नहीं मिलेगी, उसके ऊपर कुछ अलग वल्गर चीज़ें दिखाया जाएगा, सुनाया जाएगा, तो इन सारी चीज़ तो बढ़ता ही चला जाएगा ना। कैसे रोके इसे? क्या सच में सजाएं देकर इन सारी गलत चीज़ होना रुकाया जा सकते हैं? रेप करना, लड़कियों को छेड़ना, इन सारी चीज़ रोका जा सकते हैं? आप बोलेंगे कि आजकल वेस्टर्न कल्चर से ये आ रहे हैं, सच में वेस्टर्न कल्चर से आ रहा है क्या? ठीक तरीके से देखा जाए तो कोई भी वेस्टर्न कंट्री में, पहले हम लोग कौन सी वेस्टर्न कंट्री से इन्फ्लुएंस होते थे? इंग्लैंड, फ्रांस। आजकल कहाँ से हो रहा है ज़्यादातर? मतलब मैं और कंट्री में नहीं जा रही हूँ, ज़्यादातर हम लोग जहाँ से इन्फ्लुएंस होते हैं उसकी बात करेंगे। आप कहाँ से हो रहा है? अमेरिका। इन सारी चीज़ों से, इन सारी कंट्री से हम लोग इन्फ्लुएंस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब उन सारी कंट्री को अगर देखा जाए, वहाँ पर भी जो एलिट क्लास है, जो एरिस्टोक्रेट क्लास है, वहाँ पर भी इन सारी चीज़ों को जो हो रहा है रास्ते में, पब्लिक में जो बोला जा रहा है, जो किया जा रहा है, जो हो रहा है, इसको सच में क्लास नहीं किया कहा जाते हैं,
वहाँ पर भी इसे रोड साइड बात, रोड साइड चीज़ें, और हमारे यहाँ पे भी ये छपड़ीगिरी ही कहते हैं। वो वहाँ पर भी मतलब वेस्टर्न कल्चर में भी ये एलिट क्लास बात, क्लासी बात, ये तो है नहीं, एटिकेट नहीं है ये। इन सारी बातों को वो लोग भी मैनर्स लेस ही कहते हैं। शायद बहुत लंबा हो गया वीडियो, आप लोग खुद सोच कर देखिए कि हमारी साइकोलॉजी, हमारी सोच, हमारी ज़िंदगी इन सारी चीज़ों से धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है या नहीं। ये उसकी ज़िंदगी है, वो जो चाहे करे। इन सारी बातें उन सारी बातों के लिए अच्छा लगता है जिस पे सच में उस लड़की की या उस लड़के की ग्रोथ पे हो रहा है, उसकी ग्रोथ के लिए हो रहा है, या फिर उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए बोला जा रहा है, तब तक वो ठीक है, तब तक वो सही है। उसकी कैरियर के लिए बोला जा रहा है, वो कैसी कपड़े को चुने, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत वल्गर, बहुत ही वाहियात, ऐसा नहीं, उसकी कौन से कपड़े में कंफर्टेबल फील करते हैं, उन बातों को, उसकी बच्चे को लेकर, उसकी रहन सहन, उसकी खाना कब खाना है, इन सारी चीज़ों का लिए बोला जा रहा है, तो वो बहुत ही अच्छी बात है। पर अफसोस की बात यह है कि उसकी लड़ाई को लेकर, उस लड़की की लड़ाई को लेकर, या फिर उस लड़के की लड़ाई को लेकर कोई बात नहीं करते हैं, उसकी इमोशन को लेकर कोई बात नहीं करते हैं, उसकी इमोशन के लिए ये बोला नहीं जाता है कि उसकी ज़िंदगी, उसकी सोच है, बोला जाता है वल्गरिटी को लेकर, बोला जाता है शेमलेस, मैनर्सलेस चीज़ों को लेकर। उस इंसान की लड़ाई में कोई नहीं कहते हैं ये उसकी लाइफ है, उसकी चॉइस होनी चाहिए, वो कौन सी कैरियर चुने ये उसकी होनी चाहिए, उसकी विश्वास को लेकर कोई बात नहीं करते हैं। रात में घर आते हैं तो क्वेश्चन किया जाता है उस पर, उसको लेकर कोई बात नहीं करते हैं। हमारी सोसाइटी में इन सारी चीज़ों की चेंज होना ज़रूरी है, ना तो कि वाहियात चीज़ों को लाना ज़रूरी है। अब आप लोग खुद विचार कीजिए, खुद सोचिए। बहुत लंबा हो गया है वीडियो, आज मैं चलती हूँ, बस इतना ही बोलनी थी मुझे। खुद देखिए, खुद सोचिए, गौर कीजिए इन सारी विचारों पर। नमस्ते।